नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे अर्जुना छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के बारे में। इसके अंतर्गत जितने एमपी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और आपके एग्ज़ाम जो है महज एक ही दिन बाकी है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि एमपी क्वेश्चंस को ही हम लोग देख लें। तो आप एक एक करके आंसर करते जाएंगे, मैं क्वेश्चंस आपके सामने लाते जाऊँगा। जो भी एमपी चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक। बस्तर ओलंपिक 2025 की शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ये 25 अक्टूबर से होती है। ये दोनों डेट आपको याद रखना है, 25 अक्टूबर से, ठीक है, 25 अक्टूबर से 30 नवंबर, हालांकि यहाँ भी लिखा गया है ना। तो 25 अक्टूबर से 30 नवंबर, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके पास, नवीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन, इसका लोकार्पण तिथि कब है? तो नो डाउट जब राज्य बना था 1 नवंबर को, ठीक है, तो उसी 1 नवंबर के, है ना, तिथि में 2025 को इस बार किया जाता है। नवीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन, इसका लोकार्पण तिथि रहेगा 1 नवंबर 2025। अगला क्वेश्चन आपके पास है, राज्य का प्रथम जनजाति संग्रहालय, ऐसा पूछ ले, या फिर इसको पूछ सकता है देश का प्रथम डिजिटल जनजाति संग्रहालय। ये दोनों नाम से आपको पूछेगा, एक ही पूछेगा, ठीक है। ये दोनों के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ स्थित है ये बोले आपको, तो ये नवा रायपुर में है। कहाँ पे? नवा रायपुर में है। इसका नाम यदि आपको पूछ ले तो आपको नाम भी आपको ध्यान में रखना होगा, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक शाह जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, ठीक है। ये भी आपके लिए एमपी क्वेश्चन बन सकता है। अगला, भारत का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है ना? तो इसकी घोषणा हो गई है, बालोद जिला है। विगत 2 वर्षों में देखेंगे तो कोई भी बाल विवाह यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर स्थल, ये स्थल का नाम भी याद रख लो, कोपरा जलाशय है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो बिलासपुर जिला में है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर स्थल, इसलिए एमपी हो जाता है। कोपरा जलाशय है, पहली बात तो ये। सेकंड किस जिले में है? तो बिलासपुर जिले में, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। भारत की प्रथम, ठीक है, 2 बार लिखा गया है, प्रथम एआई साइंस सिटी एक कहाँ स्थापित होगी है, ठीक है। तो भिलाई है, इसको आपको ध्यान रखना। नवा रायपुर बार बार आपको नहीं करना है, इस बार ये क्या है? भिलाई है, ठीक। इसको आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बेस्ट टूरिज्म विलेज हेतु चयनित ग्राम कौन सा है जिसका उन्नयन किया जाना है? इसका क्या किया जाना है? उन्नयन। तो इसको याद रखना, धुमड़ा रास है, इसका जो सही स्पेलिंग होगा ये धुमड़ा रास है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, जो कि कांगेर घाटी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा बस्तर जिला में, ठीक है। इसका उन्नयन किया जाना है, बेस्ट टूरिज्म विलेज आपको बोल रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नवीन मुख्य सचिव, पहली बात तो नाम याद रखेंगे, विकासशील है। इनका क्रम आपको याद रखना होगा, जो कि 13वां है। कौन सा है? 13वां। तो 13वें नंबर के, है ना, मुख्य सचिव है। प्रथम मुझे कमेंट करके बताएंगे, प्रथम मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के कौन है, ठीक। असत्य कथन की पहचान करें। अब आपको एक एक करके देखते जाना है। पहला आपके पास क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार, है ना, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है पंडित मुकुटधर पांडे जी को मिला था पद्मश्री। और पद्म भूषण आपको बोले तो हबीब तनवीर जी को मिला था। और पद्म विभूषण बोले तो श्रीमती तीजन बाई को मिला था। प्रथम की बात है, हालांकि तीजन बाई को तीनों मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये भी क्वेश्चन बनता है कि इन्हें तीनों चीज़ मिला है, ठीक है। और पद्मश्री 2025 हेमचंद मांझी लिखा हुआ है, तो इसको आप याद रखना, ये असत्य है और इसी की आपकी पहचान करना था, क्योंकि असत्य आपको पहचानना था। तो पंडीराम मंडावी को आपको याद रखना है। इस बार जो 2025 में पंडीराम मंडावी, इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। हेमचंद मांझी को जो है 2024 में मिला था, ठीक है। तो चूँकि आपको असत्य पहचानना था, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, कंफ्यूज नहीं होंगे। असत्य कथन की फिर से आपको पहचान करनी है, ध्यान से सुनना। 25वां वसुंधरा सम्मान ये राहुल देव को मिला है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है शौर्य चक्र ये लक्ष्मण केवट जी को मिला है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 ये हेमवंत नाग लिखा है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, हेमवंत नाग नहीं है, ये हेमवती है, हेमवती नाग है। इनका नाम फिर से कह रहा हूँ मैं, हेमवती नाग है, जिनको जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 मिला है, ठीक है। क्योंकि आपको असत्य पहचानना है, इसलिए जो है आपका आंसर हो जाता है। एक और नीचे आप देखेंगे, राष्ट्रीय हस्तशिल्प सम्मान 2025 ये हीराबाई झरेखा बघेल को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान आपको फिर से करनी है, ध्यान से सुनना है कि क्वेश्चन में 4 चीज़ें आपके, है ना, कवर हो जा रही हैं। आपको पता होगा मैंने राज्य अलंकरण पुरस्कार आपको पढ़ाया था, ठीक है, बहुत छोटी वीडियो थी, लेकिन उसमें बहुत सारे ट्रिक्स बहुत अच्छे से थे, जो कि आसानी से आपको याद मैंने करा दिया था। तो वीडियो जाके देखिएगा, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाला है, ताकि आप इसको भी, है ना, प्रैक्टिस कर पाओ। जैसे कि वीर नारायण सिंह ये हीरे सिन्हा है, आपको तो याद हो ही गया होगा, है ना, पिछले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महाराजा परवीर चंद भंजदेव ये चांदनी साहू, ठीक। चक्रधर सम्मान किनको मिला है? कृति माधव लाल व्यास को मिला है।
कैसे याद किए थे? महाराजा प्रवीण चंद, चंद से चांदनी, ऐसे कर लिए थे। चक्रधर, चक्रधर जो है चक्र किनके हाथ में चलता है? श्री कृष्ण के हाथ में चलता है। तो श्री कृष्ण का अन्य नाम होता है माधव, ऐसे हमने याद किया था। और इसको हमने वीरेश करके याद किया था, आपको याद होगा वीरेश। तो वीर नारायण सेन किसमें है ना? हिरेश, ऐसे करके हमने याद किया था, इसको भी आपको पता होगा। लेकिन आपको याद होगा महाराजा अग्रसेन, अग्रसेन हमने अग्रवाल किया था, जो कि राजेंद्र अग्रवाल जी थे। इनको महाराजा अग्रसेन सम्मान मिला हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ पे गलत लिखा है भावना पांडे, ठीक। तो इसको आपको ध्यान रखना, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको असत्य चुनना था, गलत चुनना था। फिर कह रहा हूँ, महाराजा अग्रसेन सम्मान आपको बोले तो है ना, आपको याद रखना है राजेंद्र अग्रवाल। और ये भावना पांडे के बारे में भी बता देता हूँ, इसको भी हमने ट्रिक बनाया था खेल भावना वाला, ठीक है। तो उस वीडियो को जाके देखना, जहाँ से आपको जो है बहुत अच्छे से है ना याद हो जाएगा। असत्य कथन की पहचान का एक क्वेश्चन पूछता है ना, इसको भी ध्यान रखना है आपको राज्य अलंकार पुरस्कार से, तो वीडियो देख ही लेना। असत्य कथन की पहचान आपको फिर से करनी है। धान, इसका समर्थन मूल्य में यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, समर्थन मूल्य विपणन वर्ष 2000 है ना 25-26 खरीफ फसल के लिए, ठीक है। धान का जो सामान्य धान है, इसका जो समर्थन मूल्य है, ठीक, 2569 लिखा है, जो कि गलत है, और आपको गलत ही चुनना था, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही क्या है? 2369 है, इसको आपको ध्यान रखना है, 2369, ठीक। बाकी ये सब सही है। धान ग्रेड ए का 2379 है, मतलब 89 है वो। रागी का हो जाएगा 4886 और बाजरा का हो जाएगा 2775, 2775 इसका बाजरा का, ठीक है। लेकिन धान सामान्य का आपको याद रखना है 2369, 2369 है, 2369 है, ठीक। यहाँ पे 2569 लिखा है, जो कि गलत है, और उसी को आपको पहचानना था, ठीक। इसको अच्छे से देख ही लेना। अगला है आपका खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 है, तो धान की अधिकतम सीमा, यहाँ पे पूरा कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक बार ध्यान से सुनना। प्रति एकड़ बताइए, मतलब प्रति एकड़ में कितना क्विंटल धान है ना इस बार खरीदी गई है, किसके लिए? खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए, ठीक है। जिसकी खरीदी कब हुई थी, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी ध्यान रखना। पूछा जाता है 15 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक, 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक खरीदी गई है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा, अधिकतम सीमा क्या थी? तो 21 क्विंटल थी, इसको ध्यान रखना है, प्रति एकड़। इसका एक लक्ष्य भी आपको पूछा जा सकता है, 160 लाख मीट्रिक टन, ये लक्ष्य रखा गया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और आप समर्थन मूल्य की बात करेंगे तो राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जाता है वो एक्स्ट्रा बोनस जोड़ के देता है ना, ठीक। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 2369 ये है। अगर आपको उस हिसाब से पूछे राज्य सरकार के हिसाब से बोनस जोड़ के, तो छत्तीसगढ़ में तो 3100 चल ही रहा है, ये आपको पता ही है। अगला है आपका छत्तीसगढ़ की नवीन 6वीं औद्योगिक नीति, ये आपको याद कर ही लेना है, ये भी पूछा जाता है। तो 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च, इसको ध्यान में रखना है, 2030 तक ये लागू है, ठीक बात है। महिला औद्योगिक नीति आपको बोले तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको याद रखना है, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। इसका सही आंसर तो तीसरा है, लेकिन फर्स्ट को भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको महिला है ना उद्यमिता नीति ये आपको बोले, तो इसको भी आपको ध्यान में, ठीक है, रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोर गोटला सुनगा हर घर मुनगा अभियान की शुभारंभ कब हुई थी? ये 2 जुलाई है, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना, ये 2 जुलाई 2025 है, ठीक। 2 जुलाई, फिर कह रहा हूँ 2 जुलाई 2025 है, ध्यान में रखना इसको, 2 जुलाई 2025 है, जो कि है ना आपको याद में रखना है कि मोर गोटला सुनगा हर घर मुनगा, इससे ही पता चला हरियाली और पोषण, इसको है ना बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा है। अगला क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, ऑपरेशन निश्चय क्या है? ठीक है, ऑपरेशन निश्चय क्या है, इसको ध्यान रखना। तो ये नशे के विरुद्ध अभियान है, क्या है? नशे के विरुद्ध अभियान है, जो कि रायपुर रेंज है ना छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जो है इसको चलाया जा रहा है, इसको ध्यान रखना। इसका फुल फॉर्म मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, वहाँ पे आप देख लेंगे। रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 31 नवंबर को हुई थी, 31 जुलाई, 31 अगस्त। तो 31 अगस्त ये आपको ध्यान में रखना है, 31 अगस्त को ये दीदी के गोठ एक कार्यक्रम की है ना शुभारंभ हुई 2025 में। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2025 हेतु छत्तीसगढ़ में आयोजन स्थल, देखो सबसे पहली बात है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2025 है ना, इसका आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में हो रहा है, पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ कौन सी स्टेडियम में हो रहा है, तो क्वेश्चन में ही है BR यादव स्पोर्ट स्टेडियम, ठीक है, जो कि है ना बाहतराई है, क्या है बाहतराई है। इसमें अभी कौन से जिला में, रायपुर में है, नवा रायपुर में है, बिलासपुर में है, बस्तर है। तो आपको याद रखना है बिलासपुर में, कहाँ पे है? बिलासपुर में है स्थित है, यहाँ पे हो रहा है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2025। तो ये आपके टॉप लगभग 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है, इसको आपको देखने की कोशिश करना है। जितने भी MP करंट अफेयर्स है उनमें से इसको लाने की मैंने कोशिश किया। अब आपको ना कुछ कुछ चीज़ें योजनाएं कि आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, वो PDF में आपके डला रहेगा, जैसे कि अटल श्रम सशक्ति योजना है, 11 अगस्त 2025 को शुरुआत होती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है PDF में ऐड कर दिया रहूँगा, ठीक है, उसको आपको पढ़नी है, इसकी PDF प्रॉपर आपको मिल जाएगी,
इसका PDF है ना मिलेगी, जो कि ग्रुप में मिलेगी। ग्रुप का नाम संदीप स्टडी सेंटर रहेगा, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप जुड़ जाइएगा। ये आपको 1-2 घंटे में इसके जो है ना वीडियो अपलोड होने के बाद आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके राज्य अलंकरण पुरस्कार है उसको कवर मैंने करा दिया है, और छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के 2-3 वीडियो उसको बहुत अच्छे से मैंने कवर कराया है। तो दोनों वीडियो जाके देखिए, और साथ में इस करंट अफेयर को देखना, और साथ में PDF में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रहेंगी उसको देख लेना। इनमें से क्वेश्चन आपके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डील करा हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे ट्रिक्स के माध्यम से भी हमने डाटाओं को याद किया, तो आर्थिक सर्वेक्षण वाला वीडियो भी आपको जाके देख ही लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।